हम होम मेकर्स की खुशियाँ जो है ना वो छोटी-छोटी सी होती हैं और छोटे-छोटे कामों से जुड़ी हुई होती हैं। स्पेशली जब हमने कुछ अच्छा खाना बना दिया तो किसी ने तारीफ़ कर दी, हमारा दिल खुश हो गया। अगर अगर हमने घर को ऑर्गेनाइज़ कर दिया तो किसी ने तारीफ़ कर दी तो हमारा दिल खुश हो जाता है ना। अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, वो भी कम बजट में, तो वो तो मैं कहती हूँ हमारी खुशी का नेक्स्ट लेवल ही होता है ना। कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम होम मेकर्स के दिलों में, दिमाग में छुपी हुई होती हैं, और जब हम कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ हमारा खुशी का इंतहा ही नहीं होता। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हमारी ड्यूटीज़ ऑन हो जाती हैं। मेरी एक आदत है, मैं क्या करती हूँ रात को जब बच्चे फीडर वगैरह यूज़ करते हैं, सुबह जो है ना वो गर्म पानी में उनको थोड़ा-सा डाल के बॉयल करके उनको अच्छे से वॉश करके ना एक बास्केट में डाल देती हूँ, ताकि इनका पानी वगैरह निचड़ जाए और ये अच्छे से खुश्क हो जाए ना। फिर इनको ना मैं साइड पे रख देती हूँ ना। बस मैंने वो साइड पे रखा, तो आज का प्लान था कि आज कुछ अच्छा सा और सब्ज़ी खाई जाए, क्योंकि डेली गोश्त और चिकन खा के ना मैं थक जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं, सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, लेकिन ना आज मेरा ये था कि मैंने लाजमी मिक्स सब्ज़ी ही बनानी है, और काफ़ी दिनों से ना मुझे क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने जल्दी से किचन को साफ़ किया, घर को सारा साफ़ सुथरा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास जब भी कोई खाली टाइम है, यानी कि कोई काम नहीं है, तो मैं उस टाइम में ना कोई ऐसा काम कर लेती हूँ जो मुझे 3-4 घंटे बाद करने हैं, वो मैं पहले कर लेती हूँ ना। इस तरह कुछ टाइम मैनेज करती हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे बच्चों के स्कूल से छुट्टी होने से पहले मैं अपने घर के सारे काम वाइंड अप कर लूँ और किचन के काम भी वाइंड अप कर लूँ। तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा, 11:30 बजे का टाइम होगा। मेरा बच्चा जो है ना वो सो रहा था, मैंने उसको सुला दिया था। मैं ना सालन बनाने के लिए किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन वो वाहिद यानी कि एक कमरा है जहाँ हमारा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है। हमारी बच्चों की फरमाइशें होती हैं, हमारी अपनी फरमाइशें होती हैं, हस्बैंड की फरमाइशें होती हैं। तो मैं जो है ना सब्ज़ी काटी, उसको अच्छे से जो है ना वो वॉश वगैरह किया। वॉश वगैरह करने के बाद जो है ना मैंने उसको चढ़ा दिया चूल्हे पर काम करने के लिए। साथ साथ जो है ना मैं किचन भी साथ क्लीन करती, कि मेरी ये हैबिट है कि मैं अगर कोई चीज़ बना रही हूँ ना, अगर कोई चीज़ काम कर रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि वो बर्तन भरती जाऊँ और रखती जाऊँ, या सिंक जो है ना वो ख़राब पड़ा हो, या शेल्फ़ वगैरह ख़राब पड़ी हो। तो मैं साथ साथ जो है ना वो साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा वेल ऑर्गेनाइज चाहिए होता है, क्योंकि काम करने का मज़ा भी ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर साफ़ सुथराई हो, साफ़ सुथरा होना। और घर भी इसी तरह ही अच्छा लगता है कि आपका घर साफ़ सुथरा हो, और यानी कि नीट एंड क्लीन हो, और हमारा दिल जो है ना खुश हो जाता है। मैं हमेशा जब काम से बिल्कुल फ्री होती हूँ ना, तो मैं टीवी लाउंज में बैठ के जब टीवी देखती हूँ, तो मैं सारे साइड पे देखती हूँ कि मेरा ये चीज़ भी ठीक पड़ी है, ये चीज़ भी ठीक पड़ी है। तो बड़ा एक सुकून सा आ रहा होता है। अगर कोई आ जाता है ना, तो वो आके जब ये कहना, यार ये चीज़ भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है, ये भी नीट क्लीन है, तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। वही तो मैं कह रही थी ना, हम होम मेकर्स की जो खुशियाँ होती हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं। कोई आके हमारी तारीफ़ कर दे, हमारे घर की तारीफ़ कर दे, हमारे खाने की तारीफ़ कर दे, बच्चों की तारीफ़ कर दे, तो हमारा दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है। और ऐसा सबके साथ एज अ होम मेकर हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा घर हम पे बेस कर रहा होता है। अगर हम पॉजिटिव है ना, तो हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हमारे बच्चे माशाल्लाह खुशगवार हैं, हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और आपके अंदर आलसपन नहीं होना चाहिए। आलसपन को दूर करने का सबसे मेन फैक्टर है कि आपको एक्टिव रहना है, आपको सेल्फ मोटिवेट करना है खुद को, कि यार हमें ये काम करना है, हमें ये कल पे नहीं छोड़ना ना। अपना घर अगर साफ़ रखना है तो वो हमने आज साफ़ रखना है, हमने कल पे नहीं छोड़ना। कुछ ऐसे होते हैं ना कि यार कोई चीज़ बिखरी हुई है या कोई चीज़ गिरी हुई है, तो वो उसको उठाती नहीं है, वो ऊपर से गुजर के चली जाएंगी, लेकिन उसको उठाएंगी नहीं। या कोई काम अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये गलत है, तो वो क्या सोच रही होती है दूसरी औरतें कि ना यार अच्छा कल कर लेंगे, फिर कल आते तो चलो आज परसों करते। इस तरह करते करते ना टाइम गुजरता ही जाता है, और वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है ना। कोशिश किया करें जो आज का काम है वो आज ही करें, कल पे मत छोड़ें ना। एक्टिव रहना एज एक होम मेकर के लिए, एक वाइफ के लिए जो है ना एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो बच्चों की माएँ होती हैं वो तो लाजमी एक्टिव हों, क्योंकि उनको खिलाना है, पिलाना है बच्चों को ना, उनकी परवरिश करनी है, उनकी देखभाल करनी है, वो सब हम पे डिपेंड कर रहा हो। खैर ज़िंदगी के साथ साथ ये बातें तो चलती ही रहती हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भी मैं इसलिए मोटिवेट करती हूँ ताकि आप लोगों को भी ये हो कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो ना। खैर बातें तो चलती रहेंगी, मेरा काम साथ साथ चल रहा था। मैंने जो है ना वो अपनी सब्ज़ी की तैयारी जो है ना वो कंप्लीट कर ली थी, उसको बना भी लिया था, उसको रख भी दिया था। फिर मेरा छोटा बच्चा जो है ना वो उठ जाता है उज़ैर, क्योंकि वो उठता है तो फिर वो फुल टाइम मांगता है, उसका भी खिलाना पिलाना वो तो ज़ाहिर सी बात एक सेपरेट होते हैं। आप घर की कुकिंग कर रहे हैं वो अलग है, एक छोटे बच्चे के लिए बनाना है वो अलग है। उसकी चीज़ें जो है ना वो हमारे से डिफरेंट होती हैं। कि बच्चा जो हम खा रहे थे वो छोटा 7 मंथ का बच्चा वो चीज़ नहीं खा सकता, उसके लिए सेपरेट बनाना ज़रूरी है।
ہے اس کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ ماں کے لیے ایک بچے کو نگلیکٹ کرنا آسان نہیں ہے نا، ماں کے لیے اس کو بھی دیکھنا ہے اور ماں خود بھی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کے لیے بھی ٹائم نکالے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری لائف اسی چیز میں انویسٹ کر دیں کہ گھر ہے، بچے ہیں، بس یہی کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کرنا چھوڑ دیں یا اپنے لیے ٹائم نکالنا چھوڑ دیں۔ اپنے لیے ٹائم بھی نکالیں، اپنے آپ کو گروم بھی کریں تاکہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی سائڈ پہ اٹریکٹ رہیں، یہ نہ ہو کہ نا وہ ایسے بور سا فیل کرے نا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہوں گی، لائک کرتی ہوں گی۔ تو میرا ولاگ اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ٹھنڈ آ گئی مجھے تو اب یہ پتلے جو ہے نا شفون کے دوپٹے میں بھی ٹھنڈ لگتی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ شال نکال لوں، کیونکہ صبح کی ٹھنڈ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑی سی دھوپ جب نکلتے ہیں نا تب ٹیمپریچر جو ہے نا وہ نارمل ہو جاتا ہے، لیکن سٹارٹ میں صبح بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اور جب اسکول جا رہے تھے بچے تو مجھے بڑا وہم ہوتا ہے ان کو نزلہ کھانسی نہ ہو جائے، تو کوشش کیا کریں ہنی کا استعمال کیا کریں اپنے بچوں کے لیے، لازمی ایک ہنی لے کے رکھ دیں، بچوں کو ڈیلی چٹوا دیا کریں، چاہے چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ بڑے بچے، کیونکہ ہنی بہت ہی اچھا ہے بچوں کے لیے نا۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں ایز اے ہوم میکر، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی کلیننگ روٹین، اپنے گھر کی روٹین، تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہو سکیں، کنیکٹ ہو سکیں نا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کے سپورٹ کی بےحد ضرورت ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ میری سبزی جو ہے نا وہ پک رہی ہے، وہ دیکھنے میں آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے، لیکن جب پک گئی تھی کھانے میں واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے۔ اپنے ہاتھ کی سبزی، اپنے ہاتھ کی رائس کوکنگ جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے نا، تو دیکھنے میں تو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، پھر آپ لے کہیں گے میں اپنے آپ میاں میٹھو بن رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ، تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔